पहले स्नान कराइए यहाँ पे। देखिए अब वहाँ से तो स्नान नहीं हो सकता है, लेकिन अब देख लीजिए भगवान को ऊपर में ये पुस्तक को स्नान करके ओम शंखाय नमः चक्राय नमः गरुड़ध्वजाय नमो नमः। ओम शंखाय नमः चक्राय नमः गरुड़ध्वजाय नमो नमः। पुस्तक देवी माता सरस्वती देवी नमो नमः। ओम शंखाय नमः चक्राय नमः गरुड़ध्वजाय नमो। 9 चला देंगे, 9 फूल पुष्प हम सब छोड़ देंगे। सत्यनारायण भगवान कहीं छोड़ दीजिए, थोड़ा सा द्रव्य छोड़ देंगे, एक द्रव्य छोड़ देंगे। वो महाद्रव्यम तुभ्यम समर्पयामि श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। सभी लोग मिलकर बोलेंगे प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हाथ में अक्षत पुष्प ले लिए हैं। चलिए कथा को प्रथम अध्याय से शुरू करेंगे। हिंदी में तो सबको समझ में आ जाएगा। चलिए हाँ सब हिंदी वाले हैं ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को सुनाई दे रहे होंगे। तो प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें ना। आप हाथ में अक्षत पुष्प नहीं लिए, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर करके और ध्यान लगा लीजिए। हाँ। एक समय प्राणियों की हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने नौमी क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने के लिए करने वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य से हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले में श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादिक ऋषि प्रसिद्धता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार डंडे की तरह लेट कर करके नमस्कार कर करके शौनकादिक मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी को शौनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले। अपने गुरु जी से बोल रहे हैं, शौनक जी से सूत जी से शौनक जी बोल रहे हैं कि हे महर्षि, हे स्वर्ग के सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति कैसे होगा? मतलब ये जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हरि भक्ति कैसे होगा? हे भगवान वह हमसे कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदहीन हो जाएंगे। जो कलयुग जो है उसमें पाप सबसे पहले होगा और पुण्य बाद में होगा। उनका कल्याण किस प्रकार से दूर होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक प्रयास से युक्त होंगे। प्राय पुनः अति परिश्रम से होता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य के पास फल प्राप्ति मिलता है, पुण्य प्राप्ति मिलता है। इससे कलयुग में अगर कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और सब पुण्यों के नष्ट होने से सब पापों में पवित्र हो जाएंगे। अगर पुण्य नष्ट हो जाएगा तो सभी के पास पाप ही बच जाएंगे। तो पाप बच जाएंगे तो उनके पास थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, बहुत ही ज्ञान हो जाएगा। कुछ ज्ञान वाले अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे, उनके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो वह पापों में पवित्र हो जाएगा। कुछ ज्ञान वाले वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, अब सूत जी से शौनक जी पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम मतलब थोड़ा परिश्रम करने से धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त होगा? ऐसा उपाय मैं सुनना चाहता हूँ, वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश करने से मनुष्य पुण्य पाप करता है, जो भी पुण्य करेगा उसका भी भागी वही होगा, और जो पाप करेगा उसका भी भागी वही होगा। इसी प्रकार से पुण्य का उपदेश करने वाला दैवान कपट रहित निष्पाप निर्दोषी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में अगर ज्ञानी होकर आपके पास अगर कुछ जानकारी है तो किसी दूसरों को भी भला के लिए सोच लीजिए, लेकिन आज के डेट में तो कोई भला के लिए दूसरा के लिए सोचते नहीं है, सिर्फ अपना भला के लिए सोचते हैं। लेकिन नहीं, संसार में ज्ञानी होकर अगर दूसरों को ज्ञान देते हैं उस पर ज्ञानी रूपी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से अगर दूसरों को संतोष देते हैं, अगर दूसरों को संतुष्टि करते हैं, दूसरों को खुश करते हैं ना, तो उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने, उनको भगवान की हाथ उनके ऊपर रहता है। हे महामते, ऐसा कौन सा वक्त है जिसके करने से वनवांछित फल प्राप्ति मिलता है? शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, कथा को श्रवण कर रहे होंगे। तो वह हम लोग सुनने की इच्छा है जिसको मन वांछित मतलब कि मन में जो वांछित किए हुए हैं वो फल प्राप्ति मिलता है। यह सुनकर हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेद विधान के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता। क्योंकि वेद व्यास जी को आप लोग जान रहे होंगे, श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं, उनके चेला ये थे। कौन थे? सूत जी और शौनक जी उनके चेला हैं। तो पूछ रहे हैं, सूत जी बोले कि इतना कहने के बाद सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो
तुम वैष्णवों में अग्रणी हो। वैष्णव तो इतना देखा मैंने, लेकिन सभी वैष्णवों में तो अग्रणी, मतलब सबके भला के लिए तुम सोच रहे हो। बहुत कम लोग होते हैं कि दूसरा के भला के लिए सोचते हैं। हे सोचते हो, कारण कि सब प्राणी को तुम सदैव हित चाहते हैं। हे शौनक, सुनो, आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। नारद जी को सभी लोग जान रहे हैं। तो नारद जी पूछने गए थे किनसे? लक्ष्मीपति भगवान। किनको बोला जाता है? श्री हरि नारायण विष्णु नारायण को। और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनिए। इतिहास खंडरेवा खंडे प्रथमोध्याय समाप्त। प्रेम सोरेशी सत्यनारायण भगवान की जय। भैया वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी लाना। चलिए पुनः एक बार धूप दे देंगे। छोड़ दीजिए, वो अक्षत लिए हुए ना, वो भगवान पे छोड़िए ऊपर, भगवान पे छोड़िए ऊपर। पूजा पानी लाइए थोड़ा सा जल्दी से। पूजा पानी लाइए थोड़ा सा जल्दी से। अभी में देखना, बैठ जाओ। चलिए देखो, ले आओ पानी थोड़ा। चलिए अब बढ़ेंगे दूसरे अध्याय की ओर। प्रथम अध्याय में यही था कि सूत जी से शौनक जी जो चेला थे वो पूछ रहे हैं कि मनुष्योकारी भक्ति कैसे होगा इस कलयुग में। तब कथा सुना रहे हैं कि एक बार की बात है, नारद जी, अब आगे की कथा में आइए, द्वितीय अध्याय में, दूसरा अध्याय में आइए। हाथ में अक्षत पुष्प पुनः ले लेंगे। पुनः अक्षत पुष्प ले लेंगे। लेने के बाद अब ध्यान लगाएंगे भगवान को। चलिए भगवान को ध्यान लगाएंगे। ले लिए ना? हाँ, अब दूसरा अध्याय में क्या बात है कि जब शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, तो दूसरा अध्याय में नारद जी, एक बार की बात है कि एक बार नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए, अनेक लोकों मतलब सब लोक में, तीनों लोक में घूम लिए और अंतिम में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। जब मृत्यु लोक, जो हम लोग का जो लोक है उसको मृत्यु लोक बोला जाता है, तो मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में जब आए तो देखा कि सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर, अनेक योनियों मतलब कि कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य, हम लोग का मनुष्य योनि है। तो योनि में जो 84 योनि है ना, तो उसमें से हम लोग का मनुष्य योनि है। तो सबका जीव जंतु में सब में तो उत्पन्न हो गया, लेकिन कहीं न कहीं पाप करने से दुख पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंसान से या पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधा, सभी से कहीं न कहीं से भूल चुक हो जा रहा है, मतलब गलती हो जा रहा है। उनको कल्याण कैसे होगा, ऐसा विचार कर करके नारद जी सोचते नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में चले गए। विष्णु लोक में जब जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि साक्षात हरि नारायण है, चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज को देख कर करके प्रणाम कर बोलते हैं। देखते हैं कि श्याम वर्ण है जिनका, शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं जिनकी, जिनके हाथ में चक्र है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख धारण किए और बलमाला से सुशोभित देवेश नारायण है। उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कुछ नहीं कहते हैं। नारायण तो भगवान देखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भगवान सामने से कुछ करते नहीं है, लेकिन कहते नहीं, लेकिन करता किया धरा सब नहीं कराता है। उसी प्रकार से धारण किए अत्यंत शक्ति युक्त निगात्मक है। यह हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता। नारद जी बोल रहे हैं कि हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है, सभी प्राणियों को आप उत्पन्न करता है, जन्मदाता है और भक्तों के दुख के नाशक है। आपका भक्त जो है उनका दुख अवश्य नष्ट कर देते हैं आप। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? इतना पूछने के बाद नारद जी को तब नारायण बोलते हैं कि तुम किस काम से यहाँ आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। तब नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में अनेक प्राणी, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर दुख पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं उनसे दुख हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है, कहीं न कहीं गलती हो जा रहा है। उनका कल्याण कैसे होगा? मान ले जाए कि कोई गलती से भी गलती हो जाए किसी आदमी से, तो उनका दुख कैसे दूर होगा, उनसे कल्याण कैसे होगा, ऐसा उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, भगवान बोले कि समस्त जनों कर सबका भला के लिए तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से दुख आदि की नाश, धन आदि की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा स्वत्र हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। तो बोलते हैं कि हे नारायण, तब एक बोलते हैं कि हे नारद,
कथा को सुनो। वह श्री सत्यनारायण का अर्थ है, वह श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से नारायण अपना पूजा सामने से नारद जी को बता रहे हैं। तो नारद जी को बता रहे हैं कि कथा को सुनो कि जिस समय जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, यह सुनकर नारद जी बोल दिए कि इस व्रत का क्या फल है प्रभु, और पूर्व किसने किया था, मतलब सबसे पहले व्रत कौन किया था। हम लोग कितना नंबर में कर रहे हैं कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन सबसे पहले व्रत करने वाला कथा को सुनिएगा, और कथा किस समय ये व्रत करना चाहिए ये भी, और आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक का नाश, धन ध्यान की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा स्वत्र विजय की हमेशा जीत होती है, हमेशा विजय प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर, मतलब मन में भक्ति है तभी पूजा करें, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन किसी भी दिन भगवान का वैसा कोई दिन नहीं है, लेकिन संध्या काल में सायंकाल में श्री सत्यनारायण का पूजन करें, जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ये माँ बाप का संस्कार मिला तभी पूजा कर रहे हैं। और भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों के साथ, मतलब भाई बंधु जिस प्रकार से आप परदेश में रहते हुए, अपने देश से छोड़ के परदेश में रहते हुए भी अगल बगल को बुलाए हैं, सबका भला के लिए सोचते हैं। ये पूजा पाठ जो होता है चोरी चुपके की चीज नहीं है, सबको बुलाकर जो पूजा पाठ कर रहे हैं बहुत अति उत्तम है। तो ब्राह्मणों के साथ भाइयों बंधुओं को बुलाकर ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त होकर, मतलब ब्राह्मण नहीं मिले फिर भी किसी तरह से आपने उपयोग किया और धर्मयुक्त होकर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे, कथा सुनकर सुंदर केले का फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण लाकर चावल चूर्ण खाड़ा अथवा गुड़ मिलावे, सवा पाव अथवा सवा सिर के मिलाकर भक्ति से हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को खाकर भाइयों बंधुओं को मिलकर रात्रि में नित्य गीतावनी करें। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार जो भी बाहर से आप लोग आए हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो भी बाहर से आए हैं रात्रि में नित्य गीत करें, सबको वांछित करके पुनः प्रसाद खा करके और भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को, अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से सबको वांछित फल मिलता है। ये व्रत विधि बता रहे हैं नारद जी को, कौन, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान बता रहे हैं। विशेषकर कली काल में पृथ्वी पर इससे दूसरा बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इसी से मनुष्यों को कल्याण होगा जीवन में। तब हे नारद, जिन्होंने ये विधि तो बता दिए, हम नारद जी से बोल रहे हैं कि जिन्होंने पहले व्रत किया था, कथा को सुनो। काशीपुर में निर्धन एक शतानंद बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। काशी जान रहे होंगे, बनारस, काशीपुर में निर्धन बहुत थे, शतानंद एक ब्राह्मण थे। वो क्या है कि एक दिन की बात है, वो देखे कि शतानंद बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। वह सुधा पिपासा पृथ्वी पर नित्य घुमा करते थे। वो बेचारा भिक्षा मांगते थे। जो कृष्ण के मित्र सुदामा है ना, उनसे भी ज्यादा गरीब बेचारा थे। तो वो बेचारा भीख मांग के अपना यापन करते थे। वो ब्राह्मण वो नगर में, शतानंद नगर में, जो कि बनारस में अभी भी है शतानंद नगर, उन्हीं के नाम से श्रेष्ठ माने जाने लगा था। तो एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण वो रास्ते से गुजर रहे थे भीख मांगते हुए, तो भगवान से रहा नहीं गया। और भगवान क्या किए कि दुखित देख करके भगवान एक रूप धारण कर लिए बूढ़े ब्राह्मण का। और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से पूछते हैं, जो घूम रहा था बेचारा, पूछते क्या है कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा है तो पूर्ण रूप से कहिए। तो ब्राह्मण बोले कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, बहुत ही गरीब हूँ और पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो पूर्ण रूप से कहिए। तो ब्राह्मण बोले, हे द्रिश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। अब बताइए कि श्री हरि नारायण दूसरे रूप धारण करके अपना पूजा बता रहे हैं उस ब्राह्मण को। बात करने के लिए सर्वप्रथम आपको बोले थे कि सर्वप्रथम कौन करने वाला है, वही शतानंद थे, ब्राह्मण थे, सर्वप्रथम पूजा करने वाले हैं, जो कि बनारस के ब्राह्मण थे, वो शतानंद नाम था। तो वो क्या हुआ कि जब ब्राह्मण घूम रहा था तो भगवान नारायण बोल दिए कि क्यों घूम रहे हैं। तो बता दिया कि भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं प्रभु। आप जानते हैं तो आम आदमी समझ लिए थे, तो आप कुछ जानते हैं तो बताइए। तो बोले कि श्री सत्यनारायण का व्रत को करो, जिसके करने से धन ध्यान की प्राप्ति होती है और दरिद्र धन जावे, कैदी छूट जावे, भयभात भय छूटे, इससे कुछ भी संशय नहीं है। तो ये सब विधि विधान बता करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हुए तो भगवान को न देखते हुए वो ब्राह्मण समझ गए कि कोई ना कोई भगवान होंगे। इसी चिंता में रात भर वो संकल्पित हुआ कि हे भगवान, मैं आपका पूजन श्री सत्यनारायण का व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया, आज
जो भी द्रव्य प्राप्त होगी, भिक्षा मांग के जो भी पैसा प्राप्त होगा, उसी समय सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य भोग लगाएंगे और कथा करेंगे। वह संकल्पित करके और भिक्षा मांगने को, जब आप अपने काम के लिए भगवान के प्रति छोड़ देते हैं ना कि हे प्रभु ये आपका काम है, आप पूर्ण कर दीजिए, तो भगवान का हाथ ऊपर से लग जाता है और आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। जिस दिन होना रहेगा उस दिन तो क्या हुआ, संकल्पित हुआ और ज्यादा पैसा प्राप्त हो गया। उसी बेचारा भीख मांग के श्री सत्यनारायण को व्रत को किया, उस व्रत के प्रभाव से सर्व संपत्ति से युक्त हो गया, इस लोक में सुख पाकर अंत में सतदेव को लोक को चला गया। और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने संक्रांति विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगा और तभी से वह ब्राह्मण बंद हो, तो तभी से ब्राह्मण शतानंद करने लगा। भगवान ने कहा शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन है, इसको जानकर जो भी मनुष्य करेगा ना इस कलयुग में कम से कम भगवान को आराध्य कर लेगा ना, तो सब पापों से छूटकर सर्वसम्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इस पृथ्वी पर इस व्रत को जो भी मनुष्य करेगा उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इतिहास कंदरे में खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम करो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।